हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि समाकलन चैप्टर में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग करवा रहे थे पिछले क्लास में, यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आगे तक बताएंगे। तो आप लोगों ने अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक और इस टाइप का कैसे बनाते हैं इस टाइप के प्रश्न को, वैसा भी मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल रूप में एक वीडियो बनाया था और उस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाया है। तो अगर आप पहले उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में सबसे पहला नंबर सवाल आता है 16 नंबर। देखिए हमने आपको एक बार में दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी से दोनों में कंपेयर करके समझ में जल्दी आए। जैसे देखिए कुछ प्रश्न आपको अब 16 नंबर, 17 नंबर, 18, 19, 20 तब जो सवाल मिलने वाला है वो आप लोग को इसी पैटर्न पर मिलेगा। तो 7.2 में हम लोग क्या सीखे थे कि नीचे वाला टर्म को ना टी मान लेते थे, अगर ऊपर वाला आ जाता था तो उसको डायरेक्ट हम टी मान लेते थे। लेकिन आप कुछ ऐसा प्रश्न मिलने वाला है जो नीचे को अगर आप टी मानिएगा ना तो ऊपर में डायरेक्ट वो चीज नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में ये सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये 16 नंबर गौर से देखिए, अगर 2x² प्लस x माइनस 3 को बहुवाचक अगर हम t मान ले, सोचिए कि 2x² प्लस x माइनस 3 को t मान ले तो क्या इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा? जल्दी से हाँ या ना में कमेंट करके बताइए तो कि क्या इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो कैसे हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इस भाज्य को t मान लेते हैं। जैसे पुट 2x² प्लस x माइनस 3 बराबर t। अब अंदर रूट के अंदर जो भी रहे ना तो आप उसको t मान लीजिए। मानने के बाद गौर से देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो d बटा dx 2x² प्लस x माइनस 3 बराबर dt बाई dx। अब आप लोग बताइए कि 2x² का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होगा कि 2 में गुना करेंगे 2 से तो 4x हो जाएगा और x का 1 और अकेले कांस्टेंट रहता है तो 0, यानी कि इधर आएगा dt बटा dx। इससे आप क्रॉस गुना करके निकाल सकते हैं। dx बराबर क्या लिखेंगे dt, और ये क्या बचा 4x प्लस 1 ही बचा ना, तो इसको आप बटा में भी लिख सकते हैं इस तरह से 4x प्लस 1। तो सोचिए अगर हम डिफरेंशिएशन किए तो हमको 4x प्लस 1 मिल गया ना, तो अगर 4x प्लस 1 बहुवचन मिल जाएगा ना तो डायरेक्ट हम नीचे वाला को t मान लेते हैं। अब आप बताइए कि अगर हम इसको t माने थे तो क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ये इस वाला टर्म को तो जस के तस लिख देते हैं 4x प्लस 1 बटा में ई वाला भाई जो को हम क्या माने थे t माने थे ना, तो इसको लिख देते हैं रूट t, क्योंकि रूट है तो रूटे में लिखिएगा गुना, और देखिए ये क्या है dx, और dx का मान अभी आप निकाल के लाए हैं dt अपॉन 4x प्लस 1। सोचिए ये 4x प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, सोचिए कि 1 बाई रूट टी और dt, तो 1 बाई रूट टी और dt। आप बताइए कि 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है क्या? अगर होता है तो क्या होता है, इसके लिए आपको मिलता है अभी से 10 सेकंड का समय। आपको बताना है कि 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है या नहीं। अगर होता है तो क्या होता है, जल्दी से बताइए। पांच सेकंड और। देखिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको अगर याद है तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकता है कि 1 बाई रूट एक्स का डायरेक्ट आपको बताया गया था कि 2 रूट एक्स होता है, बट यहाँ देखिए x तो है नहीं बुआ सा, यहाँ t है तो t लिखेगा, लास्ट में क्या जोड़ देते हैं c जोड़ देते हैं, तो आपका आंसर आएगा इस t वाला पार्ट को आप मान लीजिए। जो माने थे ना उस पार्ट को फिर से रख दीजिए। तो t किसको माने थे 2x² माइनस x और नहीं प्लस x था ना, प्लस x और माइनस 3 और प्लस में c, और ये आप लोगों का आंसर है। तो देखिए जब भी अगर आपको सवाल दिखे कि नीचला को t माने और ऊपर का आ रहा है डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो आप डायरेक्ट t मान के इसको आप बना सकते हैं, जो आप 7.2 में भी ये सवाल सीखे होंगे। लेकिन अब ऐसा सवाल, अब जो नेक्स्ट जो सवाल आने वाला है बुआ सर, वो आप लोगों को डायरेक्ट t मानने के बाद वो नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि x प्लस 2 है बटा में x²
स्क्वायर माइनस 1 है। तो अगर नीचा वाला को t मानेंगे तो ऊपर वाला तो ना आएगा। सोचिए एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 1 का 0 हो जाएगा तो 2x, लेकिन यहाँ तो x प्लस 2 है तो नहीं आएगा ना। तो उसको क्या करना होगा, दो भाग में छिटकाना होगा। और दो भाग में छिटकाने के लिए एक नियम बताया गया था जो आप लोग को थ्योरी के क्लास में बताया गया था। तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, उससे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 17 नंबर। पिछला क्वेश्चन तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और हो सकता है तो आप बना भी लिए होंगे, लेकिन 17 नंबर सवाल में अक्सर स्टूडेंट फंस जाता है कि निचला को टी मानते हैं तो ऊपर वाला का आ ही नहीं रहा है। तो आपको करना क्या है, पहले आपको इसको दो भाग में छिटका देना है। तो अगर आप संभवतः अगर डायरेक्ट छिटक रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसका एक प्रोसेस होता है जो हम आपको प्रोसेस भी बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, दोनों में अलग अलग छिटका दीजिए। अलग अलग करने का मतलब एक्स में भी इसको लटका दीजिए, तो एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और प्लस है तो प्लस, और 2 में भी इसको लटका दीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस 1, और इस तरह से dx। आपको इसमें छौरत्तन का जो फॉर्मूला आपको बताया गया था बुआ से, वो तो काम करना ही है, इसी में लगेगा। तो आप पहले बताइए क्या करें, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और इस 2 को ना हम बाहर कर लेते हैं और इसको लिखते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। ठीक है बुआ साहब, तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन को दो पार्ट में बांट लिया। ऐसा क्यों किए, क्योंकि आप सोचिए निचला को टी मान रहे थे तो डायरेक्ट ऊपर वाला आ नहीं रहा था, तो इसलिए आप दो पार्ट में बांट लिए। अब देखिए दोनों पार्ट को अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा ना, तो आसानी से ये हो जाएगा। कैसे, सोचिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बुआ से टी मानेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है। कितना होता है, 2x होता है ना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो सोचिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो 2x आएगा, तो 2x तो है ना ऊपर कटने के लिए, तो x है, इसका मतलब इसका आंसर निकाला जा सकता है। फिर सोचिए ये क्या है, ऊपर में 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बुआ 1 का स्क्वायर। तो आपको 76 में बताया गया था ना 6 गो फॉर्मूला, जो आप लोग को प्रूफ करके भी बताया गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है। तो हम बस फॉर्मूला अगर याद है तो आप दोनों का आंसर निकाल सकते हैं। तो चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या इसको आप डिटेल्स में बनाना चाहते हैं, इसको मान लीजिए I1 और इसको मान लीजिए 2 के 2 छोड़ दीजिए और इसको I2, और लास्ट में क्या जोड़ दीजिएगा C, और इसको समीकरण 1 मान के यहाँ पर छोड़ दीजिए। ठीक, और बारी बारी से ना आप I1 को बना लीजिए और I2 को बना लीजिए, आराम से रिलैक्स होके, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम I1 को बनाते हैं। तो I1 गौर से देखिए तो बउआ सा, I1 तो इसको आप माने थे ना, तो I1 आपका है x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। हम पूरा फुल डिटेल्स में बनाते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए अब बउआ से बताओ, इस वाला भाई जो को हम t मान लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या मानते हैं, t मान लेते हैं। चलिए इसको अच्छा से बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर का जल्दी से बताइए तो क्या होता है डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बुआ साहब, तो 2x होता है, और 1 का तो 0, और बराबर के बाद ये dt बटा dx रहेगा। इससे आप क्रॉस गुना करके dx का मान निकाल लीजिएगा, तो dx को यहाँ भेज दीजिए और 2x को बटा में ले आइए, तो dx बटा 2x सही है। तो हमको निकालना क्या है, I1 का मान निकालना है। तो I1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन रूट अंडर, गौर से देखिए ई पूरे भाई जो को तो आप कुछ मान लिए ना बुआ साहब, क्या माने, t माने है ना। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर जो हम t माने थे ना, इस वाला मान को, इसको t लिख देते हैं, रूट t गुना, गौर से देखिए ये dx है, और dx का मान निकाल के लाए हैं आप dt अपॉन 2x। सोचिए x था बर्बाद, तो क्या बचेगा, इसको बाहर कर लेते सकते हैं। चलिए तो देखिए अब इसको t माने तो बउआ बताओ, इसमें जो 2 कांस्टेंट है ना, इसको आप बाहर कर लीजिए, और क्या बचा 1 बाई रूट t और dt। अभी आपको जस्ट बउआ सब बताए थे कि 1 बाई रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जस्ट आपको याद होगा 1 बाई रूट x का होता है 2 रूट x, बट x नहीं है, x की जगह t है, और तो t लिखिएगा, प्लस सी ना जोड़िएगा क्योंकि आप एक बार c वहां जोड़ दिए हैं। बस I1 का मान निकाल के यहाँ पर रख दीजिए, फिर I2 का मान निकाल के यहाँ रख दीजिए, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस 2 से 2 को बर्बाद कर लीजिए, तो रूट अंडर बताइए ये t है ना बउआ, तो t किसको माने थे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। फिर से देख लीजिए t किसको माने थे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो वैल्यू आया बउआ से बताओ किसका वैल्यू आया, I1 का। तो जो I1 का मान अगर अब निकल गया तो अब हम किसका मान निकालेंगे, I2 का। और जब I2 का मान निकल जाए तो आराम से आप इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम I2 का मान निकालते हैं, थोड़ा सा उधर मिटा के।
चलिए तो इधर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं क्वेश्चन को, यहाँ तक ही छोड़ देते हैं, ठीक है। I2 को देख लीजिए, I2 किसको माने थे, 1/x² - 1 रूट वाला है ना, ये वाला ऊपर से मिटा देते हैं, क्वेश्चन को गायब कर दिए। एंड I2 लिखते हैं बुआ सा ध्यान देके, एंड I2 किसको माने थे, तो इंटीग्रेशन 1/√x² - 1 और dx। तो इस 1 के चलते तो हम 1² भी लगा सकते हैं। तो आप याद कीजिए बुआ सा छौड़त्तन का फॉर्मूला कि x² - a² क्या होता है। तो हम एक बार लिख के आपको बताते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला 1/√x² - a², इसका जो फॉर्मूला होता है log mod x प्लस √x² - a², ये वाला फॉर्मूला होता है। आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ताकि फॉर्मूला अच्छा से अगर याद रहेगा तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए आपको यही वाला छौड़त्तन यूज करना है, जो यहाँ पर आपको लगाना है। तो देखिए इसका तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या इंटीग्रेशन हटा दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दीजिए, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो क्या लिखे बताइए, पहले तो log mod x प्लस रूट अंडर क्या लिखे, x² - a², तो x² माइनस a का मान कितना है बुआ, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, और प्लस में c छोड़ दीजिएगा क्योंकि हम c यहाँ पर जोड़ चुके हैं। तो log mod x प्लस रूट अंडर, इसको तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इस तरह से। तो ये जो वैल्यू आया किसका आया, I2 का आया। तो I1 का मान, I2 का मान जब निकल जाए तब आप आराम से कहाँ रखिएगा, समीकरण 1 में रखिएगा। तो समीकरण 1 आप गौर से देख लीजिए, एक बार मिटा दिए हैं। सो क्या था, समीकरण 1 से I1 को आप क्या माने थे, I1 प्लस 2I2 और प्लस में C, ये याद है ना, एक बार थोड़ा सा बैक करके भी आप देख सकते हैं। तो आगे देखिएगा, अब बस आपको I1 का मान रख दीजिए। तो I1 का मान यहाँ पर निकाल के लाए थे बुआ से, कितना, √x² - 1, 2 के 2, और I2 का मान ये वाला तो अभी आपको दिख ही रहा है, तो लिख दीजिए यही वाला चीज, log mod x √x² - 1 और प्लस में c, और ये रहा आप लोगों का आंसर। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, नहीं दिखता है तो ठीक है। अब एक बार देख लीजिए सभी लोग, क्या आप लोगों को समझ में आ गया बुआ सर। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम नेक्स्ट सवाल पर आएंगे, और जो नेक्स्ट सवाल जो होगा आप लोगों का थोड़ा सा लंबा और लेंदी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। देखिए ये जो आप लोगों का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 और देख लेते हैं। और टोटल जो आप लोगों का क्वेश्चन है, इसमें 23 नंबर तक आपको इसी टाइप का प्रश्न मिलने वाला है, और 24 और 25 जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। तो आपको बता दें कि अगर आप 18 समझ जाते हैं तो 19, 20, 21, 22, 23 आराम से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे। और थोड़ा सा आप लोगों को ये सवाल जो है ना लेंदी लगेगा, लेकिन आप हदरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, हिम्मत बना के रखिएगा, ठीक है। बस प्रोसेस को सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कैसे जानिएगा कि लेंदी है या नहीं है। तो देखिए अगर आप निचला को t मानकर पहले देखिएगा, निचला को t मानकर देखिएगा, तो देखिए इसको t मानेंगे ना बुआ सा, तो इसका 0, 2x का 2 होता है, और 3x² का कितना आएगा, 6x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 + 6x। तो 2 + 6x क्या ऊपर में है, तो नहीं है। तो सोचिए कि अगर निचला को t मानेंगे तो ऊपर वाला तो बुआ डायरेक्ट आएगा नहीं, तो नहीं आएगा, इसका क्या मतलब कि t मान के बनने वाला नहीं है। अब देखते हैं कि दो भाग में इसको छिटका कर डायरेक्ट, तो सोचिए अब डायरेक्ट इसमें छिटकाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ कितना है, 5x है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हमको 2 + 6x आना चाहिए। तो थोड़ा सा यह भी आपको सोचना पड़ जाएगा, तो जो भारी लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक रास्ता बताते हैं जो आप लोगों का सटीक तरीका है। इसके लिए आपको प्रोसेस से गुजरना होगा, और इसके लिए आप क्या कीजिएगा, अगर जैसे ही आपको लगे कि नीचा को मान रहे हैं, ऊपर वाला नहीं आ रहा है, तब आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा ऊपर में जो भी रहेगा कि 5x - 2 बराबर मानिएगा a × डिफरेंशिएशन ऑफ नीचा वाला, नीचा जो भी रहेगा अगर रूट में है तो रूट के अंदर वाला मानिएगा, रूट को खाली नहीं मानना है, ठीक है। तो इसमें तो रूट है या नहीं है, तो चलिए मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। एक बार फिर से बता दें, जो भी ऊपर में लिखल रहेगा ना, ऊपर बराबर लिखिएगा a × डिफरेंशिएशन ऑफ नीचा वाला, और लास्ट में प्लस के बाद लगाइएगा b। और आपको करना क्या होगा बुआ सर, a का मान और b का मान निकालना होगा। इसके लिए कैसे निकालेंगे, चलिए प्रोसेस एक एक लाइन समझिएगा। एक बार फिर से बता दें, जैसे आपको निचला को t मानिएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा ना, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, ऊपर जो भी रहेगा उसको मान लीजिएगा a × डिफरेंशिएशन ऑफ नीचा वाला,
प्लस बी, और उसके बाद आपको ए का मान बी का मान निकालना होगा। कैसे निकालते हैं देखिए, पहले तो ये बेचारा जस के तस छोड़ दीजिए और आपको बस करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो 1 का होगा 0 और 2x का 2, तो डायरेक्ट लिखते हैं 2 और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, गुना करेंगे तो 3 दूना 6x ना, तो प्लस में 6x और प्लस के बाद ई वाला b तो बेचारा रहेगा ही रहेगा, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण क्या मान लीजिएगा 1। अब आपको करना क्या है कि जो 5x - 2 था ना बउआ, 5x - 2, इसको आप दो भाग में बांट लिए। देखिए a इंटू पहला अब प्लस दूसरा भाग। अब यहाँ पर जो 5x - 2 है उसके जगह पर ये वाला टर्म लिख के अब बस a का मान अगर b का मान निकल जाए तो दो भाग में आराम से यह छिटक जाएगा। कैसे देखिएगा ध्यान से। अब मेन रहा a और b का मान निकालना। अब a और b का मान निकालने के लिए बउआ हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको गुना कीजिए, तो 2 है, इसको भी गुना कीजिए तो कितना आएगा 6ax आएगा ना, तो 6ax और प्लस में b तो बेचारा अकेले आएगा। तो अब आपको करना क्या होगा, a और b का मान निकालने के लिए ना आप क्या कीजिएगा, तुलना कीजिएगा। तुलना करने का मतलब इक्वेट कीजिएगा आप x वाला को x के साथ और बिना x वाला को बिना x के साथ। जैसे देखिए यहाँ x वाला कितना है 5 है, तो इधर देखिए तो x वाला इधर कितना है 6 है, तो आप लिखिएगा 5 = 6 है। ये 5 = 6 से क्यों लिखे, क्योंकि आपको क्या होता है x वाला को x के साथ और बिना x वाला को बिना x के साथ। तो x वाला 5 है और इधर x वाला 6 है, तो 5 किसके बराबर करेगा 6 के, तो इससे आपका a का मान आएगा 5/6। क्या आपको ये मेरा बात समझ में आया बउआ सा? हाँ या ना मैं जल्दी से बता दूं। क्या a का मान तो निकाल लिए, अब आपको क्या निकालना है b का मान, और b का मान निकालने के लिए थोड़ा सा गौर से देखिए कि बिना x वाला, तो बिना x वाला तब -2 है, तो लिखिए -2 बराबर इधर देखिए तो बिना x वाला कौन कौन है इधर, तब बिना x वाला तो एगो 2 है और इसमें भी तो x ना है, बिना x कहने का मतलब जिसमें x न हो, तो न हो तो देखिए 2 है और प्लस में क्या है b है। तो अब आप बताइए कि a और b में से क्या किसका मान आपको पता है, तो a का। तो ऐसा कीजिए कि इस a के जगह पर 5/6 रख दीजिए, तो रखते हैं -2 = 2 गुने a का मान बताइए कितना होगा 5/6 और प्लस में b। अब आप इसको आगे कैलकुलेट करके b का मान निकाल सकते हैं, तो चलिए काटते हैं, इसको काटिए बउआ सा, तो 3 बार में ये प्लस 5/3 इधर ले आओ, तो माइनस में 5/3 और बराबर के बाद क्या बचेगा, ये वाला b बचेगा, दिखाई दे रहा ना। अब इसको आप बउआ सा b के घटाव बना लो डायरेक्ट, तो 3 दूनी 6 और -5, तो 6 5 11 और 11/3 बराबर b। इसका मतलब यह हुआ कि आपका b का मान -11/3 आया। क्या आप लोगों को कहीं पर कोई दिक्कत है तो जल्दी से हाँ या ना में बता दीजिए, और हमें नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत होगा। बस एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दें कि सबसे पहले आपको निचला को t मान के देखिएगा, अगर आ जाए ऊपर वाला तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको करना क्या है कि ऊपर जो भी रहे उसको आप मान लीजिएगा a × डिफरेंशिएशन ऑफ नीचा वाला प्लस b, इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। करने के बाद आपको क्या करना है, a और b का मान निकालना। निकालने के लिए आप पहले इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद आपको क्या करना है बउआ, x के साथ x वाला को तुलना करना है। तो x वाला इधर 5 था, इधर x वाला 6 है, तो 5 6 के बराबर, तो a का मान निकल गया। अब बिना x वाला, तब बिना x वाला -2 है और इधर बिना x वाला 2a + b था, तो 2a + b। इसमें a का मान हुआ 5/6 लाए थे, तो रख दिए, काटिए इसको, तो 5 बटा कितना आएगा 3, प्लस में 5/3 इधर आएगा, था माइनस में 5/3 गुना करके भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो 3 दूना 6 -6 -5 -11/3। इससे a का मान और b का मान तो निकल गया। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को दो भाग में छिटका सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा साइड करते हैं, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। देखिएगा अब हम लोग क्या कर सकते हैं इधर कि i बराबर हुआ क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन आप अपना देख लीजिए। क्वेश्चन तो आपका यही था ना, क्या था 5x - 2 अपॉन रूट नहीं था 1 + 2x + 3x² और dx। यहां तक सही है, दिखाई दे रहा है ना पूरा अच्छा से। चलिए अब ठीक है। हाँ अब आप बताइए बुआ से एक बात कि इस वाले पार्ट को आप कुछ माने थे क्या, 5x - 2 को, तो 5x - 2 को तो आप कुछ माने थे। देख लीजिए 5x - 2 को आप क्या माने थे, ये वाला a × इतना प्लस b, तो यहाँ पर लिख देते हैं a × 2 + 6x और प्लस में b, और बटा में ये वाला बेचारा जस के तस तो रहेगा और dx। ठीक है, एक बार फिर से बता दे कि 5x - 2 को हम यहाँ से समीकरण 1 से देख लीजिएगा क्या माने थे, a × 2 + 6x + b, यहाँ रख दिए। अब आप क्या कीजिए, दोनों को अलग अलग छिटका दीजिए, तो इसमें लटका दीजिए, तो a को बाहर कर लीजिए, तो रहेगा 2 + 6x
और बटा में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx प्लस उसी तरह से इसमें लटकाइए तो b को करिए बाहर, दिखाई दे रहा, और छिटका लीजिए तो इसमें 1 बटा कितना आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। ठीक है, थोड़ा सा इधर आउट कर लेते हैं। हाँ, अब दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कीजिए, बस इसमें इसको लटका दीजिए और इसमें लटका दीजिए। लटकाने के बाद बउआ देखो a का मान क्या पता है आप लोगों को, तो a का मान तो यहाँ पर पता है आप लोगों को 5/6, और इसको आप जस के तस या इसको आप बना भी सकते हैं 2 प्लस 6x बटा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। और b का मान देख लो बउआ कितना है 11/3, वो भी माइनस में, तो डायरेक्टली लिखते हैं -11/3, और ये वाला बेचारा जस के तस dx। ठीक है, अब आप सोचिए कि कैसे बनाइएगा, क्योंकि आपको पता हो गया कि एक इंटीग्रेशन, ये वाला जो क्वेश्चन था ये 2 पार्ट में बढ़ चुका है। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। सोचिए, अगर बउआ से इसको t मानिएगा ना तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाएगा, जो आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताया गया। फिर आपको ये वाला जो आप क्वेश्चन नंबर 10 जो कल बताए थे जबरदस्ती फैक्टर, वैसा इसको करना होगा। तो आपको बारी बारी से दोनों को बनाना होगा। उससे पहले हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। कैसे, सोचिए कि बउआ से इसको अगर t मानिएगा ना तो एक का डिफरेंशिएशन ये आएगा ना, इसका डिफरेंशिएशन दिया आएगा। तो क्या कीजिए, इसको मान में t मान के इसको बर्बाद कर लीजिए। डिटेल्स भी बना सकते हैं, इसको t माने थे कट गया तो 1/t का आप डायरेक्टली लिख दीजिए log mod t इसको माने थे तो लिख दीजिए इतना, ये वाला। और ये वाला तो आप डायरेक्ट नहीं लिख पाइएगा, तो इसके लिए आप ना I1 मान के प्लस c जोड़ दीजिएगा और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। एक बार फिर से बता दें आपको कि इसको अगर आप डिटेल्स में बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको I1 मान लीजिए और इसको I2 मान लीजिए, दोनों को बारी बारी से मान निकाल कर और यहाँ पर रख दीजिए। तो जो आप लोग का आंसर होगा, जो एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 5 नंबर का होगा। अभी भी आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उस क्वेश्चन को हम बनाकर बताते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, तो अब हम किसको करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और बस इसको फैक्टर करके मान निकाल लेंगे 6 रत्न पर जबरदस्ती करके और यहां पर बैठा देंगे। चलिए, तो बाकी सब मिटा देते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा आप लोग को बड़ा टाइप लग सकता है, इसलिए बड़ा लग सकता है क्योंकि ये अभी सवाल अगर पूछा भी जाए तो 5 नंबर से कम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इस तरह के सवाल अगर आप खुद से ज्यादा बनाते हैं ना, 1-2 बार अपने से बनाते हैं, तब तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको, इसको कंप्लीट करते हैं। इस I1 का मान आपको निकालना होगा बउआ सा। तो गौर से देखो, I1 किसको माने थे, I1 तो हम इस वाले पार्ट को ना माने I1, तो देखिए I1 हम लिख देते हैं 1/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो है जबरदस्ती फैक्टर, जिसको आप जबरदस्ती फैक्टराइज करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो ये 3x, इसको आप सीधा कर लीजिए, उलट लीजिए एक बार, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx। तो देखिए, ये जो थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा कि इसको हम क्या लिखेंगे, रूट का लिखना है, हो जाएगा स्क्वायर। तो रूट से बचने के लिए आप क्या कीजिए, इस 3 को ना आप जबरदस्ती कॉमन ले लीजिए। तो जबरदस्ती इसमें से 3 बुआ कॉमन लीजिएगा ना, तो इसमें तो था तो हट जाएगा, लेकिन इसमें 3 तो ना है ना, तो लटक जाएगा ऐसे 2/3x, और इसमें भी 3 ना है तो इसमें भी लटक जाएगा। और इस तरह से क्या आप लोगों को ये बात समझ में आए कि जबरदस्ती कैसे कॉमन लेते हैं। जबरदस्ती आप लोग समझते हैं ना कि इसमें 3 था तो 3 तो हट जाएगा, लेकिन इसमें 3 नहीं था तो लटक जाएगा, इसमें भी 3 नहीं था तो लटक जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए, इस 1/3 को ना आप बाहर कर लीजिए और इसको आपको करना क्या है, जबरदस्ती फैक्टर। तो जबरदस्ती फैक्टर तो आपको कल हम 5 को क्वेश्चन बताए थे, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। तो अगर आप लोग उस प्रश्न को देखे होंगे तो इसमें आप लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा। तो आपको करना क्या है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठाना है। तो प्लस वाला है तो प्लस पर ही बैठाएंगे। देखिए, पहले तो बुआ से लिखिएगा a स्क्वायर, प्लस के बाद क्या लिखिएगा 2, चाहे यहाँ रहे चाहे न। उसके बाद आपको लिखना है a का मान x और b का मान से एक बार फॉर्मूला को लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर सब लोगों को पता होगा बुआ सा
ये वाला। बस आपको सोचना क्या है कि ये तीनों टर्म जो ना बउआ ये तीनों पर आ जाए कैसे सेट करके। तो देखिए ए स्क्वायर तो मिल गया, प्लस 2 मिल गया, ए भी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, तो बी का मान चाहिए। और बी का मान आप ऐसा सोचिए कि गुना करने के बाद 2/3x ही आए। तो चलिए इसके लिए आप जल्दी से बताइए कि यहाँ पर क्या लिखे कि इतना ही आएगा। इसके लिए आपको मिलता अभी से सिर्फ और सिर्फ 7 सेकेंड। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए आप लोग का समय समाप्त हुआ। जल्दी अब हम आपको बताते हैं। देखिए आपको बता दें कि 2x तो हो ही चुका है, अब हमको क्या चाहिए, 2 तो मिल ही चुका था, तो बस आप 1/3 लिख दीजिए, है ना। आप लोग बता भी देंगे सही से कि 1/3 तो पहले a स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप सोचिए b का मान भी मिल गया, तो b मिलने के बाद हमको क्या चाहिए, उसी b का स्क्वायर चाहिए। तो चलिए इसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/3 का स्क्वायर। और जैसे b का स्क्वायर लिखेगा, ये तो अपना मन से लिख दिए ना बउआ, क्योंकि हमको चाहिए था, लेकिन आप तो लिखे अपना मन से, तो आपको अपना मन से ही वाला घटाना पड़ेगा। और ये वाला बेचारा 1/3 10 के 10 और ये रहा dx। फिर से बता दें आपको कि देखिए ये वाला भाई जो ये तो कट जाएगा, तो फिर ये वाला टर्म इतना ही बचेगा ना। तो इससे फायदा होगा, लेकिन आपको घाटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो आपको मैनेज करने के लिए देखिए यहां से जहां तक हम चिरचिरी पार है, कल भी आपको ये डायलॉग बताए थे ना कि चिरचिरी पार लिए थे, वहां तक गौर से देखिएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला तो गूगल सेट है इस पर। तो अगर इस पर सेट है तो इसके चलते तो यही ना लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए इसके चलते हम क्या लिखे, इसके चलते आपको अगर नीचे दिखाई दे रहा तो देखिएगा ध्यान से, 1/3 इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। हाँ दिखाई दे रहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि सोचिए a के जगह x है और b के जगह देख लीजिए 1/3 का स्क्वायर, और ये दो टर्म ना बउआ अभी भी बचा हुआ है, तो इसका गुना कर लीजिए। 1/3 का कितना होगा, 1/9 प्लस 1/3 और ये रहा आपका dx। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले ई वाला फॉर्मूला को मिटा देते हैं। देखिएगा बुआ सा, अब आप बताइए कि 1/3 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक ना। x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप भिन्न का जोड़ घटाव बनाकर बताइए कि क्या होगा। कम से कम इतना भी तो साथ ही साथ करिए तो अच्छा लगेगा, है ना। चलिए बताइए -1/9 और 1/3 को भिन्न का जोड़ घटाव बनाएंगे तो कितना आएगा। वैसे चलिए हम आपको इधर शॉर्ट में बता भी देते हैं कि कितना आएगा। -1/9 प्लस 1/3 को बउआ बनाएंगे तो लघुत्तम 9 9 प्लस 3 9 तो 3, यानी कि 2/9 आएगा। ठीक है 2/9 आएगा ना, सही है ना। एक बार चेक कर लीजिए अच्छा से, 9 के 9 तो -1, 3 तिहाई 9 तो 1 तिहाई 3, 3 में से घटेगा 2, प्लस में आया तो हम क्या करते हैं, इसके जगह पर डायरेक्ट लिखते हैं बउआ 2/9, यहाँ पर प्लस में 2/9 और ये रहा आपका dx। आगे देखते रहिएगा 1/3 बउआ से इसको बताओ छरतन पर बैठने के लिए तैयार है, तो बताओ ये 2/9 को किसका स्क्वायर करें। तो आपको पता होना चाहिए कि 2/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला आ गया किसका, आपको याद होगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो एक बार थोड़ा सा आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फॉर्मूला हम यहाँ पर बैठाते हैं, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। एक बार पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो हम इधर वाला साइड को मिटाएंगे, तो उसके बाद उधर मान रख देंगे जल्दी से। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। देखिए इसमें हम आपको फॉर्मूला बता दें, ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, ठीक है। और कितना था हुआ, 11/3 था ना ये I1, इसको नहीं मिटा रहा है क्योंकि आपको इसी में मान रखना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम आपको बता दें, पहले तो ये 1/3 बाहर है, और आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार लिख के बताते इसलिए कि ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। ये वाला छरतन कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या होता था, बताए थे 1/a tan इनवर्स x/a, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। तो 1/a, तो a का मान बउआ से देख लो कितना है, √2/3 tan इनवर्स, और tan इनवर्स के बाद आपको x लिखना है, तो x का मान तो ये वाला है कितना, x प्लस 1/3, और बटा के बाद क्या लिखना है a, और a का मान कितना है √2/3, और प्लस में c नहीं लगाइए क्योंकि आपको c तो यहाँ लगा हुआ है ये, ठीक है दिखाई देता है ना, ठीक है। अब आप बताइए इस 3 को 3 से फ्री कर दीजिए, और फ्री करने के बाद क्या बचेगा, गौर से देखिए 1/√2 tan इनवर्स, बउआ से इसको भी उनके जोड़ घटा तभी डायरेक्ट बनाना,
3 में 1 से तक कितना आएगा 3x प्लस 1 और बटा में 3 आएगा। इस 3 से 3 को काट दिए तो बटा में सिर्फ क्या बचेगा √2। और ये जो वैल्यू आया बउआ किसका वैल्यू आया तो I1 का। तो I1 का बस मेरा वर्क तो यही बचा हुआ था कि I1 का मान निकालना। तो I1 का मान निकल जाए तो बस आपको यहाँ पर रख देना है। तो आप लिखिएगा कहाँ से समीकरण 1 से। तो थोड़ा सा हम इसको नीचा वाला को चलिए यहीं से लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो यही था बउआ I बराबर 5/6 लॉग मोड इतना ये वाला 3x² - 11/3 I1 + c। तो अब आपको क्या करना है इसी में मान रख देना है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ठीक है। अब इसी में मान रख दीजिए तो 5/6 लॉग मोड 1 + 2x + 3x² - 11/3 और I1 का मान अभी आप बना के लाए हैं बउआ सर 1/√2 tan इनवर्स। इस समीकरण 2 को हटा दीजिए tan इनवर्स और ये वाला कितना 3x + 1 और बटा में √2 और लास्ट में आपको जोड़ना c और ये रहा आप लोगों का फाइनल आंसर। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन आप लोग हदर गए होंगे क्योंकि सवाल तो भाई बड़ा है ना। तो आप लोग का हिम्मत भी बड़ा होना चाहिए तभी आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को आंसर मिलाने में कोई दिक्कत ना हो। तो सवाल देख के आप लोग हदर ही गए और हम भी परेशान हो गए। इतना ना बड़ा क्वेश्चन है कि बनाते बनाते थक जाते हैं ना। तो इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा इस टाइप के प्रश्न आप लोग को अक्सर आपको मिलेगा 19, 20, 21, 22 और 23 तक है ठीक है। तो एक आध दो को पहले आप प्रयास कर लीजिए। तो कल जो है हम आप लोगों को इसके आगे वाला वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग एक बार ट्राई कर ले रहिएगा। तो जल्दी जल्दी आप देखकर जहाँ पर आपको डाउट होगा वहाँ पर आप देखकर आप स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप अपना राय विचार हमें कमेंट करके जरूर अपना शेयर करते रहिएगा ठीक है। और वीडियो को तो शेयर जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।